फ्रेंड्स, वेलकम टू यू उस्ताद। इस वीडियो में हम जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया जो है एमसीक्यूज़ के थ्रू पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब तक सारे इंडिया के जो मुख्तलिफ पीएससीज या यूपीएससी एसएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है वो हमने उठा के आज और आपके लिए लाए हैं। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। सबसे पहले जो है फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय किसने वाराणसी में सेटअप किया था? जोनाथन डंकन, वॉन हास्टिंग, लॉल मैकॉले या बंकिम चंद्र। तो आई होप आपने ये वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ा होगा और आपको ये आया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है क्वेश्चन आंसर नंबर 1, ऑप्शन 1, जोनाथन डंकन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following was offered membership of Royal Asiatic Society of Paris? Royal Asiatic Society of Paris की मेंबरशिप किसे ऑफर की गई थी? दादा भाई नेहरूजी, माइकल मधुसूदन दत्ता, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद। तो किसको जो है ये मेंबरशिप, रॉयल मेंबरशिप की गई थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की? तो इसका आंसर है मधुसूदन दत्ता जो है इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where was the first मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया? यानी कि सबसे पहले मदरसा कहाँ पे सेटअप किया गया था? और आपको ये भी पता करने की कोशिश है कि कब ये सेटअप किया गया था। वो जो है आप प्लीज़, अगर आपको किसी को भी पता है वो पहला मदरसा कब सेटअप किया गया था इंडिया में, वो जो है आप कमेंट्स में ज़रूर सबको बताइए। सो अभी हमने बताना है कि कहाँ पे सेटअप किया गया था। तो आंसर है मद्रास, बॉम्बे, अलीगढ़ या कलकत्ता। तो इसका आंसर है कलकत्ता। तो कलकत्ता में सबसे पहले जो है मदरसा सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये किसने बनाई थी? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैज मुल्लर या जेम्स प्रिंसेप। तो किसने बनाई थी? इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने ही जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश? यानी कि सबसे पहला इंग्लिशमैन कौन था जिसने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो कौन विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर किलिंगम या विलियम मार्शल। तो कौन था पहला वो जिसने जो है पहली बार भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? वो था चार्ल्स विल्किंस। इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदासा's फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश? यानी कि कालिदासा की जो फेमस वर्क शकुंतला है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला कौन था? चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, जोनाथन वोल्फगैंग वॉन गोथे या सर विलियम जोन्स। तो कौन है जो जिसने जो है शकुंतला, जो कालिदासा की फेमस बुक है, उसको जो है सर विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The main reason for British government to spread the modern education in India during the pre-independence period was, यानी कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये मॉडर्न एजुकेशन जो इंग्लिश में जो स्प्रेड कर रही थी उसका क्या रीज़न था? मेन रीज़न क्या था? The need for educated Indians in the minor administrative posts ये था। To promote Indian culture ये था। To modernize the Indian people so that they could share their political responsibilities या none of the above। देखिए जो ना जब फोर्ट विलियम कॉलेज का जो वो इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, जहाँ पे मुख्तलिफ जो है इंडियन बुक्स या इंग्लिश बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में या इंडियन बुक्स को
इंडियन बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया जाता था। तो उसका मकसद था कि हम जो है जो इंडियंस जो हैं जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए रिक्रूट किए जाने उनको थोड़ा थोड़ा सा जो है इंग्लिश आ जाए ताकि वो हमारा काम काज संभालें। बाकी उनका कोई ये नहीं था कि हम उनके लिए जो है मॉडर्नाइज करें या ऐसा कुछ करें, उनका सिर्फ जो है क्लरिकल काम चलाना था इंडियन से। सो द आंसर इज़ ए, द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। नेक्स्ट इज़ which act of British government granted rupees 1 lakh for education in इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए जब एजुकेशनल डेवलपमेंट जब आप पढ़ते हो ना, एजुकेशनल डेवलपमेंट, तब मेन चीज़ जो है ना इसमें पैसा कब से विदाउट मनी तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब अब अगर आज की डेट में हम चाहें तो क्या हम एक क्लास भी विदाउट जो है मनी कुछ अरेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो तब भी जो है पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए पहली बार जो है 1 लाख रुपए सारे इंडिया के लिए एजुकेशन के लिए कब जो है सैंक्शन किया गया था और किस एक्ट के थ्रू? तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें जो 1 लाख रुपए जो है जो ईयर मार्क किया गया था एजुकेशन के लिए, वो भी 1836 तक जो है नहीं सैंक्शन किया गया था। तो ये हालत थी ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन की। तो आगे चलते हैं। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी ये तो आपको पता ही होगा कि वुड्स डिस्पैच किसके रिलेटेड था, एजुकेशन, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या ये? तो वो था चार्ल्स वुड। अगर आप थोड़े और प्यासे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। In the Hunter Commission report, special emphasis was laid on the development of। देखिए हंटर कमीशन रिपोर्ट जो था ना, उसमें जो है स्पेशल एम्फेसिस किस चीज़ पे ज़्यादा दिया गया था? गर्ल्स एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन? अब इसमें देखिए जब अभी मैंने आपको कहा कि जो आप जो है ये इसकी रिकमेंडेशन पढ़िए। देखिए अगर आपको रिकमेंडेशन नहीं आपने पढ़ी है तो आप ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हंटर कमीशन ने कौन सी रिकमेंडेशन दी थी, मैकाले ने क्या दी थी, या किसी और ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी। तो थोड़ा थोड़ा जो उसके मोटे मोटे पॉइंट्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। सो इसका जो आंसर है, हंटर कमीशन रिपोर्ट इसने स्पेशल एम्फेसिस दी थी प्राइमरी एजुकेशन पे। तब अब ज़रूरी है कि तब हायर एजुकेशन यहाँ पे था ही नहीं, मतलब अच्छा प्राइमरी एजुकेशन डेवलप नहीं हुआ था, तो हायर एजुकेशन को क्या करते हैं? देखिए अगर आप जो है ना, अगर आप JKSSB या अगर JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ख़ुसूसन आजकल JKPSI या किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो आपको जो है अगर आपको फ्री मटेरियल की ज़रूरत है तो जो है आप फ्री मटेरियल की ज़रूरत है तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे ई उस्ताद ये कैपिटल में है, ई उस्ताद, ई स्मॉल USTAAD उस्ताद आप सर्च करके टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। रोज़ शाम को जो है वहाँ पे क्वेश्चंस क्विज़ेस होते हैं और वहाँ पे जो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर और बाकी मटेरियल ज़रूर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was the National Council of Education formed? When was the National Council of Education NCERT जो आज है, फिर ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 1905 या 96? तो क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है आप बताइए। आई होप आपको पता हो। तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1906 इसका आंसर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, ज़रूरी MCQs जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे, ताकि जो है आपकी सिर्फ जो है आपका अल्टीमेट एम है इस एग्ज़ाम में कि आप अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आपका एम ये है कि मुझे फिर बाद में MCQs आने चाहिए। तो अगर मैं आपको जो है MCQs रेडीमेड यहाँ पे मिल रहे हैं, यही आपके लिए काफ़ी नहीं, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन बाद में जो है पढ़ के आप MCQs की ट्राई रोज़ ज़रूर कर लें। जितनी बार आप ये सुनेंगे वीडियोस उतनी बार आपको ये याद हो जाएंगे, तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड, देखिए सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, जुडिशरी, रेवेन्यू, एजुकेशन, हो सकता है वहाँ पे आपसे पूछा जाए। अभी तो आपको पता है कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन के रिलेटेड ही होगा, लेकिन जब ये मिक्स होंगे दूसरे क्वेश्चंस के साथ, आप जो है ना फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये कमीशन किसके रिलेटेड था। सो आप ये एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी कमीशन हैं इनको लिख कर रख लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When did British government appoint Sadler University Commission for Reforms in Education? ये Sadler Commission कब जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सेटअप किया गया था? 1919, 1917, 1921 या 1896? तो इसका आंसर है 1917 इसका आंसर है। वो सैडलर कमीशन वाज सेटअप इन सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, इसका पूरा नाम है, फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन वाज सेट अप इन 1917। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉर्ड मैकॉले वाज रिलेटेड टू, अब ये भी तो मतलब बोलना अभी ज़रूरी नहीं है। मिलिट्री रिफॉर्म, एबॉलिशन ऑफ सती, इंग्लिश एजुकेशन या परमानेंट रिफॉर्म। तो कब, अब इसके साथ एक और, ये इंग्लिश एजुकेशन के साथ जो है इसने जो है पहली बार कहा था कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, या जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए। इस लॉर्ड मैकाले ने पहली दफ़ा जो, आज यहाँ पे अगर इतना इंडिया में इतना ज़्यादा इंग्लिश बोला जाता है तो ये सिर्फ इस बंदे की मेहरबानी है, लॉर्ड मैकाले की। तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड। देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन एक थ्योरी थी, एक पॉलिसी थी, एक्चुअली थ्योरी नहीं, एक पॉलिसी थी कि अगर हम जो है एक अपर क्लासेस को या कुछ कम लोगों को, जो अपर क्लासेस हैं हमारे पास, उनको जो है एजुकेशन दे दें, तो उनसे जो है थोड़ी एजुकेशन जो है ना वो मिडिल क्लास तक पहुंचेगी, उनसे जो थोड़ी एजुकेशन जो है वो पहुंचेगी किस तक, वो पहुंचेगी थोड़ी एजुकेशन जो है वो लोअर क्लासेस तक पहुंचेगी। इसे जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। तो ये जो है एजुकेशन के रिलेटेड थी। आगे चलते हैं। द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वाज, अब ये जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका प्रोपाउंडर कौन था? चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, जेम्स मिल या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका फाउंडर था, इसका जो है ना प्रोपाउंडर, ये किसने बोला था? ये मैकाले ने ही बोला था कि हम जो है ना, हम जो एक क्लास को पढ़ाएंगे, हम अपर इंडियंस को पढ़ाएंगे, वो जो है थोड़ा सा फिल्ट्रेट करके जो है दूसरे सेक्शन में जाएगा, उससे जो है थोड़ा वो भी पढ़ाएंगे। मतलब वो स्टेप वाइज वो उनका ये प्लान था कि जो है हम सही, इनका मतलब ये था कि हम सबको तो पढ़ा नहीं सकते, हम कुछ को पढ़ाते हैं, वो जो है फिल्ट्रेशन करके जो है आगे पहुंचेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड डाउन बाय। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वाज लेड डाउन बाय विच एक्ट? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मैकॉलेज मिनट्स ऑफ 1835, हंटर कमीशन ऑफ 1882 या वुड्स डिस्पैच। देखिए अभी जो मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे किसी बंदे की वजह से यहाँ इंग्लिश इतना ज़्यादा, मैं आपसे अभी जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में बता रहा हूँ, ना उर्दू में बता रहा हूँ, ना हिंदी में बता रहा हूँ। इसका जो है रीज़न है, इसका रीज़न ये मैकाले है। ये इस मैकाले ने जो पहली दफ़ा यही कहा था कि यहाँ पे जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश कर दो तो इनके टेस्ट इंडियंस के बदल जाएंगे, और इनका मकसद था कि हम इंग्लिश पढ़ लें और इनके काम करने, तो वो जो है अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। तो इन हुज रीन वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? इन हुज रेन वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड? इंग्लिश एजुकेशन किसकी रीन में जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? पहली दफ़ा मैंने आपको बोला कि मैकाले। अब उस टाइम यहाँ पे जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना 1830s में 36 37 तक ऐसा कुछ था। तो 1936 में मैकाले आया था।
1836 में मैकाले ने अपने मिनट्स दिए थे। तो इसका जो हमें हमें मतलब इस क्वेश्चन का यहाँ पे रखने का ये मकसद है कि आपको एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ एंगल से देखना है कि जो अगर ये मैकाले ने दिया था तो मैकाले ने उस टाइम यहाँ पे जो है उस टाइम यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन हर चीज़ में आपको पूछे जाएंगे। जब ये चीज़ हुई थी तो यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था या किसके टेन्योर के दौरान हुआ था, तो ये आप याद रख लीजिए। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, वेर इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। देखिए, जो पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, ये कब हुई थी। पहली चीज़ आपको ये भी पता चला कि पहली 3 यूनिवर्सिटी जो इंडिया में बनी थी वो पहली कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में बनी थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1857 में। ये बनी थी 1857 में। तो अगर आपने जो अभी मैंने कहा कि अगर आप जो चाहते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब रियल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड रियल मॉक टेस्ट, वहाँ पे आप जो है ना लेवल 1 मीन्स ईजी, लेवल 2 मीन्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेवल 3 मीन्स मोर देन मीडियम और लेवल 4 मीन्स लेस देन डिफ़िकल्ट, मतलब मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, और लेवल लेवल 5 मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप जो है अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो है ना अपनी तैयारी का आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए, उसका जो है आप टेस्ट ले सकते हैं कि मैं कितना तैयार हूँ एग्ज़ाम के लिए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ई उस्ताद एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से। तो EUSTAAD उस्ताद एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी, आप सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, फ्री मटेरियल जितना भी आपको चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स, SSB के, JKPSC के जितने भी पेपर्स हैं वो मैंने वहाँ पे रखे हैं। तो आप वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री मटेरियल वहाँ पे रखा जाता है और फ्री करंट अफेयर्स भी वहाँ पे रहता है मंथली। आप जो है आराम से वहाँ पे डाउनलोड करके, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है ना अपने मॉक आप कितना तैयार हैं उसी हिसाब से जो है आप जो मॉक सिलेक्ट करके जो टेस्ट दे सकते हैं। आगे चलते हैं। The establishment of first women's university in Mumbai was the result of the efforts of, यानी जो मुंबई में पहली वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनी थी तो वो किसके एफर्ट्स का नतीजा था? दयाराम, गंदुमल, DK कार्वे, MG रानाडे या रामाबाई। तो इसका आंसर है DK कार्वे। जब आप DK कार्वे के काम को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was associated with the formation of Deccan Educational Society? Deccan Educational Society किसने बनाई थी या एसोसिएट इसके साथ कौन था? Who was associated with the formation of, यानी इसकी फॉर्मेशन के साथ कौन एसोसिएटेड था इनमें से? जस्टिस रानाडे, फेरोज शाह मेहता, BG तिलक या दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी याद रख लीजिए। अगर आपने अभी तक पता नहीं है तो समझ लीजिए कि जो BG बाल गंगाधर तिलक हैं तो वो जो हैं डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के साथ की फॉर्मेशन के साथ जो हैं एसोसिएटेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट? इनमें से पहला क्या इस्टेब्लिश किया गया था? इनमें से पहला कौन इस्टेब्लिश किया गया था? हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मायो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? अब हिंदू कॉलेज जो है ना, हिंदू कॉलेज जो इसे शायद बाद में जो है यही जो बाद में BHU के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब बना था? यहाँ पे डेट नहीं लिखा है। सो यू आर रिक्वेस्टेड कि अगर आप में किसी को भी पता है, बाकी लड़कियों को बताने के लिए जो है डेट कमेंट्स में ज़रूर लिख लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता? यानी किसने हिंदू कॉलेज
कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था। अलोंग विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, इन दो के साथ मिलकर किसने किया था? हेनरी लिवियस विवियन डिरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन रॉय। तो कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है कौन, सॉरी, ये इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने जो हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who of the following had vigorously advocated for religious education in Indian universities? रिलीजियस एजुकेशन को कौन जो है एडवोकेट करता था कि यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाना चाहिए? बीजी तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। सो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। अगर आपने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं हैं, तो आपकी तैयारी अधूरी है, क्योंकि हर शाम को वहाँ पे एक रैपिड फायर टेस्ट होता है। रैपिड फायर टेस्ट होता है, जिसमें जो वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस ग्रुप में, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले उसमें हमें पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है। तो साथ में मोबाइल हाथ में लिए आपकी तैयारी भी हो जाती है। तो अगर आप अभी तक आपने जो है वो ग्रुप वो चैनल ज्वाइन नहीं की है, तो आप सर्च कर लीजिए ई उस्ताद अपने टेलीग्राम चैनल में, अपने टेलीग्राम में ई उस्ताद, या अगर आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो जो आप यहाँ पे मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वो उसे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the following laid the foundation stone of Banaras Hindu Universities? Who of the following होना चाहिए यहाँ पे। Who of the following laid the foundation stone of BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? इनमें से किसने जो है उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी? फाउंडेशन स्टोन, तो ये था उस टाइम यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग था, तो इन्होंने ही जो है BHU की फाउंडेशन स्टोन रखी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following was the first to be declared as the Central University? Central University इनमें से सबसे पहले कौन सी बनी थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी? तो वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो इसी के साथ जो हमारे आज के क्वेश्चन जो है ना एंड होते हैं। आई होप ये आपको इफेक्टिव लगे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लीजिए, क्योंकि हम जो है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ आपके साथ लगे हैं। आप जो हैं दूसरे जितने भी वीडियोस हमारे बने हैं वो भी देखकर अपनी प्रिपरेशन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द यूज़।